नमस्कार सभी को। सगुण काव्य धारा की पहली राम मार्गी शाखा को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम इसकी दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा अथवा कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति के कवियों ने कृष्ण के बाल रूप को लेकर अनेक ग्रंथ लिखे। इन कवियों पर भागवत पुराण का अधिक प्रभाव पड़ा। हिंदी में कृष्ण भक्ति का आरंभ विद्यापति से माना जाता है, परंतु विद्यापति ने राधा कृष्ण के श्रृंगारिक रूप का वर्णन किया है, उसमें भक्ति का अभाव है। हिंदी में सूरदास को ही कृष्ण भक्ति का प्रमुख कवि माना जाता है। अष्टछाप के सभी कवियों जैसे सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास आदि ने कृष्ण के बाल रूप का विस्तृत वर्णन किया है। कृष्ण भक्ति में मीराबाई व रसखान का योगदान भी उल्लेखनीय है। कृष्ण भक्ति की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है कृष्ण लीला का वर्णन। कृष्ण भक्ति के 3 रूप मिलते हैं, एक ऋषि के रूप में, दूसरा नीतिज्ञ के रूप में और तीसरा बाल कृष्ण के रूप में। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण को लोक रंजनकारी मानकर उसकी लीलाओं का खुलकर वर्णन किया। सूरदास ने अपने काव्य सूरसागर में कृष्ण की सभी प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास ने प्रणय लीला में विवेक, सूक्ष्मता, आध्यात्मिक भावना तथा आत्म संयम से काम लिया है। सूरदास के उपरांत कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की प्रणय लीलाओं को बद्ध ढंग से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। पॉइंट 2, रस चित्रण। कृष्ण भक्त कवियों ने भक्ति रस में विशेष रुचि दिखाते हुए सभी रसों का पूर्ण प्रयोग किया है। वात्सल्य, शांत तथा श्रृंगार रस में इनको विशेष सफलता मिली है। करुण रस का वर्णन भी इन्होंने प्रसंगवश सफलता से किया है। सूरदास ने वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के सभी पक्षों का सफलता से वर्णन किया है। तीसरा पॉइंट है भक्ति भावना। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की प्रेम भक्ति को अपनाया है। निम्बार्क संप्रदाय में स्वकीय भाव को प्रमुखता दी जाती है और बल्लभ संप्रदाय में परकीय भाव को आदर्श प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त दास से भाव की भक्ति तथा भक्ति के अन्य अंगों का चित्रण भी मिलता है, परंतु प्रधान रूप से कृष्ण भक्ति राग अनुराग भक्ति ही है। चौथा पॉइंट है प्रकृति चित्रण। इस संसार का कोई भी सौंदर्य पक्ष जो कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण भक्त कवियों की आंखों से ओझल नहीं हुआ। पृथ्वी, आकाश, जलाशय, वन, यमुना, कुंज या कुंज जीवन की संपूर्ण शोभा का वर्णन इन कवियों ने किया है। इन कवियों ने प्रकृति चित्रण अपने भावों को उद्दीपित करने के लिए किया है। 5वां पॉइंट है रीति तत्व का समावेश। कृष्ण भक्त कवियों में श्रृंगार के साथ रीति तत्व का समावेश भी मिलता है। सूरदास ने साहित्य लहरी में नायिका भेद तथा अलंकारों का वर्णन किया है। उसके बाद है छठा पॉइंट सामाजिक पक्ष। कृष्ण काव्य लीलामय है। इसमें समाज सुधार की दिशा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। समाज की धार्मिक सांस्कृतिक दशा का यथार्थ चित्रण किया है। सूरदास ने उद्धव गोपी संवाद में निर्गुणियों, संतों, अद्वैत वेदांतियों की आलोचना की है। वर्ण आश्रम धर्म के पतन, सामाजिक कुरीतियों तथा धार्मिक विडंबनाओं का चित्र प्रस्तुत किया है। आगे 8वां पॉइंट है 7वां पॉइंट ऐतिहासिक पक्ष। कृष्ण भक्ति के साथ साथ इन कवियों ने ऐतिहासिक भक्तों की स्तुतियां या प्रशस्तियां की हैं। सूरदास के साथ साथ अष्टछाप के कवियों ने बल्लभ कुल का परिचय दिया है, जो अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। 8वां पॉइंट काव्य रूप। कृष्ण साहित्य गेय,
मुक्तक रूप में लिखा गया है। कृष्ण काव्य में प्रबंध काव्य का अभाव है। 9वां पॉइंट है शैली। कृष्ण भक्त कवियों ने गीत शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्य में संगीत आत्मकता की झलक मिलती है, यानी इसमें गेयात्मकता है जो इसको हम गा सकते हैं और उससे एक संगीत का भाव इसमें हमें मिलता है। आगे 10वां पॉइंट है छंद। सभी कृष्ण भक्त कवियों ने गीति पदों, दोहा शैली, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग सफलता से किया है। 11वां पॉइंट है अलंकार। अलंकारों का प्रयोग कृष्ण कवियों ने खुलकर किया है। इनका अलंकार प्रयोग भावों को स्पष्ट व सिद्ध करने में सहायक सिद्ध हुआ है। उपमा, रूपक आदि अलंकारों का इन्होंने सफलता से प्रयोग किया है। और आगे 12वां पॉइंट है भाषा। सभी कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। व्याकरण व्यवस्था पर कृष्ण भक्त कवियों ने अधिक ध्यान नहीं दिया। शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में ग्राम्य शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, यानी कि इसका इन्होंने सबसे अधिक जो भाषा का प्रयोग ब्रज भाषा का किया है और उसके साथ जो ग्रामीण शब्द थे उनका प्रयोग भी किया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।